गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर हाजिर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इसलिए है क्योंकि हर एक एग्जाम में इसके 3 से 4 सवाल पक्के होते हैं। चाहे आप सोल्जर जीडी दे रहे हो, चाहे आप वुमेन मिलिट्री पुलिस दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हो, हर किसी में इसके 3 से 4 सवाल पक्के होते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब स्टूडेंट्स, एवरेज चैप्टर की शुरुआत हम इसके बेसिक फॉर्मूले से शुरू करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ये हमारे पास स्टूडेंट जो है ये है बेसिक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, चलिए इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल में पुट करते हैं और एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप मान लीजिए कि एक फैमिली में 4 फैमिली मेंबर हैं और वो एक दिन में अलग अलग पैसा कमाते हैं। मान लीजिए पहला मेंबर है अमित, वो एक दिन में स्टूडेंट कमाता है 65। ओके, सेकंड आता है हमारे पास सीता, आती है रुपीस मान लीजिए 60 कमाती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है मोहित, अब ये मान लीजिए कमाता है रुपीस 35। और रोहित ये कमाता है रुपीस 40। तो स्टूडेंट देखिए, सबकी जो कमाई है एक दिन की सभी की अलग अलग है। एक 65 रुपए कमाता है, दूसरी 60 और तीसरा 35 और लास्ट वाला जो है 40 रुपीज कमाता है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए हमें इनकी एवरेज इनकम निकालना है एक दिन का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का। और एवरेज हमारे पास कितना आएगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स, इन सभी को प्लस करिए, यानी 65 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आया 200/4 50। ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया? एवरेज। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से हमने एवरेज निकालना तो सीख लिया, बट हमें अभी भी एवरेज असल में होता क्या है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो इसलिए हम ये जो 50 हमारा आंसर आया इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एवरेज है क्या। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन सभी की कमाई जो थी वो अलग अलग थी। पहला 65 रुपए कमा रहा था, दूसरा 60, तीसरा 35 और लास्ट वाला कमा रहा था 40। सबकी कमाई अलग अलग है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई सबसे कम कमा रहा है। बट स्टूडेंट, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो जब ये घर जाते हैं तो ये सभी एक पैसे को, इस पैसे को, ये टोटल 200 रुपए है, तो 200 रुपए को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद ये आपस में इस पैसे को बराबरी में बांटते हैं। और बराबरी में बांटने पर हर किसी के खाते में 50-50 रुपए आ गया। तो स्टूडेंट, ये जो बराबरी में बांटने के बाद जो पैसा आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज। तो स्टूडेंट, आपने इस चीज को याद रखना है कि एवरेज मतलब बराबरी में बांटना। एवरेज जब भी आप निकालोगे आप ये नहीं देखोगे कि ये ज्यादा कमा रहा था तो उसको ज्यादा देंगे, ये कम कमा रहा था तो ये कम देंगे इसको। इस तरह से आपने नहीं सोचना। एवरेज मतलब बराबरी में आपस में बांटना। अगर आपने ये स्टेटमेंट याद रख लिया कि एवरेज का मतलब है बराबरी में बांटना, तो आपका आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने बस इस चीज को याद रखना है कि एवरेज मतलब बराबरी में बांटना। अब स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक नया आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अभी जो मैं 3 केसेस बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो भी हम 3 से 4 सवाल करेंगे वो इसी केसेस के बेसिस पर ही होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए कि अगर कोई एक नया इंसान यहाँ पे इस ग्रुप में ज्वाइन करता है और वो अपने पास कुछ पैसे लेकर आया है, तो अभी हम इस केसेस में पढ़ने वाले हैं कि उसके आने से इस पुराने एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
क्या ये इंक्रीज होगा, क्या ये डिक्रीज होगा, क्या इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम इन तीनों केसेस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इन तीनों केसेस को हम अभी एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट देखिए केस 1, इसमें मान लीजिए स्टूडेंट हम एक आदमी को इस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। ग्रुप हमारे पास क्या है, 65 है, 60 है, 35 है और 40 है। ये तीन ग्रुप थे और इनकी एवरेज जो थी 50-50, यानी आपस में जब उन्होंने पैसे बांट लिए तब इन सभी के पास कितने कितने रुपए आ गए, 50 रुपीज। ओके, इन सब की कमाई अलग अलग थी, 65, 60, 35, 40, बट जब इन्होंने आपस में बांट लिया तो हर किसी के खाते में 50-50 रुपए आ गए। अब केस 1 स्टूडेंट ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नए आदमी को लेकर आए। अब वो नया आदमी अपने साथ 80 रुपीज लेकर आया है। कितने रुपए लेकर आया है, 80 रुपीज। अब जब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 80 रुपीज है ये पिछले एवरेज से, यानी पिछले जो पैसे हैं लोगों के पास उससे 30 रुपए ज्यादा है। अब स्टूडेंट इस बात को सुनकर देखिए ध्यान से, इन सब की आंखें खुली की खुली रहेगी और ये एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग गए। देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पैसे लेकर आया है। इनके पास पैसे कम थे और ये पैसे जो है ज्यादा लेकर आया है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनका एवरेज जो है, इनके पास जो पैसे हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो इंक्रीज होने वाला है। अब स्टूडेंट देखिए ये जो नया आदमी आया वो अपने पास सिर्फ 50 रुपए ही रख पाएगा, क्योंकि इन सभी के पास 50 रुपए हैं तो ये अपने पास सिर्फ 50 रुपए ही रख पाएगा। अब 80 में से अगर वो 50 रुपए रख पाएगा तो ये जो बाकी 30 बच गए इसका क्या होगा। तो स्टूडेंट ये जो 30 रुपए है अब ये इन पांचों में बराबरी में बटेगा। अगर इन पांचों में बराबरी में अगर हम बांटे तो हर एक के खाते में 6 रुपए आ गए। तो यानी इसके पास 6 रुपए बढ़ गया, इसके पास भी 6 रुपए आ गया, इसके पास भी 6 रुपए, इसके पास भी 6 रुपए, इसके पास भी 6 रुपए। अब देखिए स्टूडेंट हर एक के पास 56 रुपए हो गए। पहले इनके पास 50 रुपए थे, अब इनके पास 56 रुपए हो गए। वो किस लिए, क्योंकि जो नया आदमी आया वो अपने पास पिछले एवरेज से ज्यादा रुपए लेकर आया है। तो इसलिए ये लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ज्यादा रुपए लेकर आ रहा है, यानी हर किसी को कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट आपने इस चीज को याद रखना है कि व्हेन अ न्यू पर्सन, जब भी कोई एक नया आदमी ग्रुप को ज्वाइन करेगा, ज्वाइंस द ग्रुप, ठीक है, एक नया आदमी जब भी ग्रुप को ज्वाइन करेगा, अगर उसकी वैल्यू, इफ इट्स वैल्यू, वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, एज हो सकता है, वेट हो सकता है, मोर देन प्रीवियस एवरेज। अब प्रीवियस एवरेज यानी पुराने एवरेज से अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, देन नया एवरेज जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन न्यू एवरेज विल इंक्रीज। क्लियर। तो स्टूडेंट इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर कोई नया आदमी आ रहा है वो अपने पास पुराने एवरेज से ज्यादा लेकर आ रहा है, तो जो नया एवरेज होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब वो 80 रुपीज लेकर आया, पुराना एवरेज 50 था, तो ऑटोमेटिकली नया एवरेज इंक्रीज हो गया। पहले 50 था, अब कितना हो गया, 56। अब स्टूडेंट केस 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि अब एक नया आदमी आ रहा है और वो 50 रुपीज से कम लेकर आ रहा है, तब क्या होगा, तो उस चीज के बारे में हम केस 2 में जानेंगे। तो चलिए अब केस 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए केस 2। अब स्टूडेंट केस 2 अभी हम समझते हैं, फिर से हम वही बनाते हैं डायग्राम कि पहले सबके पास वही डाटा हम फिर से लिखते हैं। पहले 65 था एक के पास, एक के पास 60, एक के पास 35 और एक के पास 40। तो ये डाटा हमने फिर से लिख लिया। एवरेज जो है सभी की 50-50 है, यानी जब हमने इक्वली डिवाइड किया तो हर एक के पास 50-50 रुपए हो गए। तो इसके पास भी 50-50-50, अब हर एक के पास 50-50 रुपीज है। अब स्टूडेंट अब हम यहाँ पे कहते हैं कि एक नया आदमी यहाँ पे आ रहा है, अब वो पिछले एवरेज से यानी पिछले पैसे से कम पैसे लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे हर एक के पास 50 रुपए है, बट जब वो आया तो वो इस 50 रुपए से कम लेकर आया। मान लीजिए वो 40 रुपीज लेकर आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी हर किसी के पास 50 रुपए है, ये खुश थे पहले, बट जब इनको पता चला कि एक नया आदमी आ रहा है और वो अपने साथ
हमारे पास यानी इनके पास जो पैसे है उससे कम लेकर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को देखकर स्टूडेंट्स देखो दुखी होने लग गए। क्यों? क्योंकि अब जो नया आदमी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है उसके पास पैसे कम है, इनके पास 50 रुपए है, उसके पास 40 रुपए है, तो उसका घर तो नहीं चलने वाला क्योंकि वो पहले ही बहुत कम पैसे हैं उसके पास। तो स्टूडेंट इन लोगों को अपने 50 रुपए में से कुछ ना कुछ पैसे इसको देने होंगे, तो इसलिए ये दुखी हो गए, क्योंकि कौन चाहता है अपने पैसे देना। तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखिए, अब ये 40 रुपए लेकर आया, अब हर किसी के पास है कितने? 50 रुपए, यानी ये 10 रुपए कम लेकर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये जो 10 रुपए कम लेकर आ रहा है, तो इन पांचों को 1 2 3 4 5 इन पांचों को इस 10 रुपए को शेयर करना होगा, यानी हर किसी को इसको 2 रुपए देने होंगे। तो यानी ये भी 2 रुपए देगा, ये भी 2 रुपए, ये भी 2 रुपए, ये भी 2 रुपए, इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे तो इसी को ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर 50 माइनस 2 48 हो गया इसके पास, इसके पास भी 48 हो गया, इसके पास भी 48 हो गया, इसके पास भी 48 हो गया, और ये जो 2 रुपए चले गए ये मिले किसको? लास्ट वाले आदमी को, यानी 2 इंटू 4, 2 2 4 5 6 7 8, 2 इंटू 4 यानी कितने हो रहे हैं? 8। ये जो 8 रुपीज है स्टूडेंट ये इसके खाते में आ गए, यानी इसको भी कितने रुपए मिले हैं? 48। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब जो हमारा नया एवरेज है वो कितना हो गया? 48। तो स्टूडेंट यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर एक नया आदमी आ रहा है और वो पुराने एवरेज से कम लेकर आ रहा है, तो हमारा जो नया एवरेज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है कि व्हेन अ न्यू पर्सन joins the group, okay, having value less than old average, then new average will decrease. क्लियर? तो इस चीज को भी आपने याद रखना है कि अगर एक नया आदमी ग्रुप को ज्वाइन करता है तब क्या होगा कि अगर वो कम लेकर आया है पैसे पुराने एवरेज से, तब न्यू एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को भी स्टूडेंट आपने याद रखना है। अब तीसरा केस और इंपॉर्टेंट केस वो ये है कि अगर कोई एक नया आदमी ग्रुप को ज्वाइन करता है बट वो उतने रुपए लेकर आता है जितने रुपए इन सभी के पास है, यानी वो अगर 50 रुपए लेकर आ जाता है, तो फिर क्या होगा उस केस को अभी हम समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट केस 3 अभी हम समझते हैं। फिर से हम वही डाटा दोबारा लिखते हैं कि पहले के पास 65 थे, दूसरे के पास 60, तीसरे के पास 35 और चौथे के पास 40। ये पैसे इनके पास थे और इस घर पे आके ये आपस में इक्वली बांटते हैं, तो हर किसी के पास 50-50 रुपए आ गए। ओके, ये डाटा हम पहले लिख लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट अब हम थर्ड केस ये समझते हैं कि अब कोई एक नया आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और वो 50 रुपीज ही अपने पास लेकर आया है। हर किसी के पास 50 रुपए है और वो जब इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वो भी 50 रुपए लेकर आया है। अब स्टूडेंट जब इनको पता चला कि ये 50 रुपए ही लेकर आए हैं, तो अब ये ना ही मुस्कुराए और ना ही दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पैसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इनके पास पहले थे वही पैसे इनके पास रहेंगे, यानी इसके आने पर एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 50 पहले एवरेज था, अभी भी वही 50 रहेगा, क्योंकि जो नया आदमी आया है वो पुराने एवरेज जितना ही पैसे लेकर आया है। तो यहां पे आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब एक नया आदमी उतनी पैसे लेकर आ जाए जितने एवरेज पहले था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे आपने याद रखना है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, नो इफेक्ट ऑन न्यू एवरेज when new person joins the group with same amount as old average। ओके, जितना ओल्ड एवरेज था उतने ही लेकर अगर वो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट हमने ये तीनों केसेस एक एक करके डिस्कस कर लिया। अभी इन तीनों केसेस के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इन तीनों केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो चलिए अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 4 फ्रेंड्स ऑफ अ ग्रुप इज 50 kg। व्हेन अ न्यू मेंबर joins the group, average increases by 2. What is the weight of new person? अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 4 फ्रेंड्स थे और उन फ्रेंड्स की जो एवरेज वेट थी वो कितनी थी, 50 kg। अब जैसे ही इस ग्रुप में एक नया आदमी ज्वाइन करता है तो इस ग्रुप का एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 2 इंक्रीज हो जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि जो नया आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है उसका वेट हमें बताइए। तो स्टूडेंट्स पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है द एवरेज वेट ऑफ 4 फ्रेंड्स। एवरेज वेट मतलब हर किसी के पास आप कह सकते हो कि 50-50 है। हर किसी के पास 50-50 हम मान सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि हर किसी के पास 50-50 रुपए हैं। 4 लोग थे तो चारों लोगों को हमने 50-50 रुपए दे दिए क्योंकि उनका एवरेज वेट 50 था। अब इन्होंने कहा कि जैसे ही एक नया आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इनका एवरेज बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट देखिए जो नया आदमी आया है वो हमें ये नहीं पता कि वो कितना लेकर आया है, ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उसके आने से इस ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट एक केस 1 पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक नया आदमी ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसके पास पैसे ज्यादा हैं पुराने एवरेज से, तो उस केस में एवरेज जो है, जो नया एवरेज है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो नया आदमी आया है वो पक्का अपने पास 50 रुपए से ज्यादा रुपए ही लेकर आया होगा, पर अभी के लिए तो वो अपने पास सिर्फ 50 रुपए ही रख सकता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इन पांचों में इक्वली बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट इन्होंने कहा है जैसे ही ये नया आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो हर किसी के पास 2-2 रुपए जो है वो बढ़ जाता है। तो यानी इसके पास भी 2 रुपए बढ़ गया, 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 उसके पास भी 2 रुपए बढ़ गया। अब स्टूडेंट ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो 2-2 रुपए इन पांचों में बांटे हैं हमने, ये क्या इन चारों के पास पैसे थे बांटने के लिए? नहीं थे। ये पैसे जो हैं 2-2 रुपए जो बांटे गए हैं ये असल में पैसे किसके हैं? ये जो चौथा आदमी जो इस ग्रुप को पांचवा आदमी जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है ये एक्चुअल में पैसे उसके हैं। तो यानी इस आदमी के पास 50 रुपए तो अभी हैं और ये 2-2 रुपए इन पांचों में बांटे गए हैं, ये पैसे भी किसके हैं? ये पैसे भी पांचवें आदमी के हैं। यानी 2 into 5 is equal to 10, यानी जो 10 रुपए इन पांचों में बांटे गए हैं ये इसी पांचवें आदमी का है। तो यानी टोटल वो कितने पैसे लेकर आया था? 60। तो यहाँ पे स्टूडेंट 60 kg जो है वो आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो 4 थे। पांचवा आदमी ज्वाइन कर गया तो 5 हो गए। पर स्टूडेंट हो सकता है कि पेपर में आपको 5 आदमी के बजाय वहां पे 60 पर्सन दे दिया जाए या 120 पर्सन दे दिया जाए, तो हर किसी को ऐसे लिखकर तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि जब भी आपको इंक्रीज वर्ड दे दिया जाता है कि एक आदमी के ज्वाइन करने पर आपका एवरेज बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो जब भी इंक्रीज वर्ड आपको मिलता है तो वहां पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन। अब स्टूडेंट यहां पे जो वैल्यू मैंने लिखा है ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, एज हो सकता है, वेट हो सकता है। जैसे यहां पे उन्होंने पूछा कि फाइंड व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू पर्सन, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एज ऑफ न्यू पर्सन, तो वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पे आएगा आपके पास ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को स्टूडेंट आपने याद रखना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो एक लाइन में ही आ जाएगा। आप देखिए ओल्ड एवरेज कितना था 50 प्लस इंक्रीज इन एवरेज अगर आप देखें तो 2, नंबर ऑफ पर्सन पहले 4 थे, पांचवा आदमी ज्वाइन किया, टोटल 5 आदमी हो गए। तो यहां पर आया 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो ये आंसर स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्टली एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। तो आगे से जब भी आपको इंक्रीज इन क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करें और आपके पास आंसर जो है वो सीधे आ जाएगा। अब स्टूडेंट
इसी क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखें, यहां पे इन्होंने इंक्रीजेस बाय 2 लिखा था। अगर मैं यहां पे इस इंक्रीजेस वर्ड को मिटा दूं, अगर मैं यहां पे इस इंक्रीज वर्ड को मिटा दूं और यहां पे ये लिख दूं डिक्रीजेस बाय 2, तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, ऑप्शन भी हम यहां पे लिख देते हैं, मान लीजिए 60 केजी, सेकंड लिख देते हैं 50 केजी, थर्ड लिख देते हैं 65 केजी। ओके, तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब इन्होंने कहा है कि एवरेज वेट ऑफ 4 फ्रेंड्स ऑफ ए ग्रुप इज 50 केजी। क्वेश्चन वही है बट हमने यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया, डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया। तो अब क्या होगा, जो न्यू एवरेज होगा वो कितना होगा, हमें वो पता करना है और ये पता करना है कि जो वेट होगा नए आदमी का वो कितना होगा। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये केस 2 की बात कर रहा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगर डिक्रीज वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब है कि जो नया आदमी आया है वो इस पुराने एवरेज से कम लेकर आया होगा, ये चीज तो हमें क्लियर है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, सभी के पास पहले अगर मैं बताऊं तो 50-50 रुपए थे, चारों लोगों के पास 50-50 रुपीज था। अब जो नया आदमी आया उसके आते ही 2 रुपए सबके पास कम हो गए। तो स्टूडेंट आप ये मान लीजिए कि वो 50 रुपए ही लेकर आया है, मान लीजिए कि वो 50 रुपए ही लेकर आया है, बट इन्होंने कहा है कि जैसे ही आता है सभी के पास 2-2 रुपए कम हो जाते हैं। तो यानी इसके पास भी 2 रुपए कम हो गए, इसके 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 भी 2 रुपए कम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब यह है कि इसको लेकर आना चाहिए था 50 रुपए, बट वो 50 रुपए लेकर नहीं आया है, वो 50 रुपए से कम लेकर आया है। कितना कम लेकर आया है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये 2-2 रुपए जो उन्होंने बांटे हैं वो इसलिए बांटे हैं क्योंकि ये कम लेकर आया है। कितने कम लेकर आया है, इतने ही कम लेकर आया है जितने बांटे गए हैं, यानी 2 into 5, क्योंकि पांचों लोगों में 2-2 रुपए बांटे हैं तो 10, यानी ये 10 रुपए कम लेकर आया है, यानी 40। यानी जो नया आदमी आया है उसकी वेट कितना था, 40 केजी। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो यानी जो नया आदमी आया है उसका वेट 40 केजी था, वो 10 रुपए कम लेकर आया था, इसलिए इन सभी को उसको कुछ ना कुछ देने पड़े। अब स्टूडेंट अगर आपके पास डिक्रीज वर्ड आता है कि आपका एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, नए आदमी के आने से आपका एवरेज कम हो रहा है, तो उस केस में आपके लिए एक अलग फॉर्मूला है, आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन। पर्सन यहां पे कोई भी हो सकता है, कोई भी अगर ग्रुप को ऐड करता है तो उसका फॉर्मूला होगा ओल्ड एवरेज। यहां पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम यूज करेंगे साइन माइनस, यहां पे होगा डिक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें स्टूडेंट तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ओल्ड एवरेज है 50 माइनस डिक्रीज इन एवरेज कितना हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने 5, तो 50 माइनस 10 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया कि जो नया आदमी आया उसका वेट कितना है 40 केजी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी कुछ हम नए क्वेश्चंस देखते हैं, और अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये वो क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में पेपर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक भी हम जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 20 स्कूल क्रिकेटर्स इज 12 ईयर। ओके, व्हेन द एज ऑफ कोच इज इंक्लूडेड एवरेज एज बिकम 15 ईयर। फाइंड द एज ऑफ कोच। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें कोच की एज निकालना है। इन्होंने कहा है कि पहले 20 स्कूल क्रिकेटर थे, उनका एवरेज एज 12 ईयर था, और जैसे ही इसी ग्रुप में हम कोच की एज को मिला देते हैं तो उनका एवरेज एज जो है वो 15 ईयर बन जाता है। अब स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। पहले 12 था अब 15 हो गया, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है यानी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, केस 1 वाला, यानी हम लगाएंगे इंक्रीज वाला फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इंक्रीज वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन
यहां पे आप वैल्यू की जगह एज भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे एज निकाल रहे हैं। विल बी इक्वल टू ओल्ड एवरेज, इंक्रीज हो रहा है इसलिए बीच में प्लस का साइन, इंक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो स्टूडेंट अभी आप ध्यान से देखें तो ओल्ड एवरेज आपके पास कितना है स्टूडेंट, यहां पे ओल्ड एवरेज है 12 प्लस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट यहां पे, तो यहां पे 15 मत लिख दीजिएगा, पहले 12 था अब 15 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ 3, क्योंकि 15 माइनस 12 कितना होता है 3, तो इंक्रीज कितना हुआ है 3, तो आप यहां पे लिखोगे इंक्रीज इन एवरेज इज 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पहले कितने थे 20, कोच को मिला के कितने हो गए 21, तो यहां पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया 12 प्लस 3 1 3 3 2 6, तो यहां पे मेरे पास आ गया 75 ईयर, यानी कोच का एज कितना है स्टूडेंट 75 ईयर। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट देखिए हमने बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं और आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करके देखें, अगर सोल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो को रिज्यूम करके फिर मैं आंसर निकालूंगा, उसको आप देखकर समझें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 ईयर्स, व्हेन टीचर्स एज इंक्लूडेड टू इट द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1, व्हाट इज टीचर्स एज। और ये ऑप्शन है स्टूडेंट आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है 31, 36, 51 या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप पॉज करें और जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और अगर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप वीडियो को फिर रिज्यूम करें और फिर इसके आंसर को देखें और समझें। तो स्टूडेंट देखिए अब यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है इंक्रीज, इंक्रीज वर्ड यूज किया है, तो हमें वहीं पे क्लियर हो गया कि हमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वन फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, उस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए ओल्ड एवरेज आपके पास कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ओल्ड एवरेज आपके पास है 14 इयर्स, इंक्रीज इन एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है 1, और कितने लोग हैं यहां पे, पहले 36 थे, टीचर को मिलाकर 37 हो गए। तो स्टूडेंट यहां पे आपके पास बना 14 प्लस 37 51 ईयर। तो आंसर स्टूडेंट यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट ये वाले थे इंक्रीज वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम डिक्रीज वाले भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम कुछ डिक्रीज के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से पेपर में एसएससी जीडी में खासकर इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉइज इन जीके पब्लिशर लिमिटेड इज ₹4000, ठीक है। 30 एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 4000। अब इन्होंने कहा स्टूडेंट कि इफ मैनेजर सैलरी इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 4300, व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि मैनेजर की सैलरी बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम एवरेज देखिए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, पहला एवरेज था 4000 और अभी जो एवरेज बन गया वो बन गया 4300, यानी एवरेज जो है यहाँ पे स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, सैलरी ऑफ मैनेजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो स्टूडेंट ओल्ड एवरेज आपके पास कितना है, ओल्ड एवरेज आपके पास है 4000 प्लस इंक्रीज इन एवरेज, पहले 4000 था अब 4300,
तो यानी 300 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज इन एवरेज 300 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। पहले 30 एम्प्लॉइज थे, जैसे मैनेजर इसको ज्वाइन करता है तो 31 हो गया यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 31। तो आप इसको सोल्व करिए। 4000 प्लस यहाँ पे 300 इंटू 31, तो यहाँ पे आ गया 9300। तो स्टूडेंट 0 0 यहाँ पे 3 और 9 4 13। तो जो मैनेजर की सैलरी है वो कितनी है? 13,300। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 32 ईयर। व्हेन फोर्थ फ्रेंड joins the group, average age become 31 year. What is the age of new friend? अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सभी कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, पॉज करें वीडियो को, एक बार ट्राई करें और आंसर फिर बाद में आप चेक करें। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले जो उनका एवरेज एज था वो कितना था? 32 ईयर, और अब कितना हो गया? 31 ईयर। यानी यहाँ पे एवरेज एज की डिक्रीज हुआ है यहाँ पे एवरेज एज। अगर डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जब एज जो एवरेज एज डिक्रीज हो तब हम कैसे वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन निकाल सकते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं एज निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे एज लिखूंगा। एज ऑफ न्यू पर्सन विल बी इक्वल टू ओल्ड एवरेज माइनस डिक्रीज इन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। डिक्रीज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। पहले 3 थे, अब इसको मिला के 4 हो गए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखिए ओल्ड एवरेज कितना था आपके पास? 32 माइनस डिक्रीज इन एवरेज कितना हुआ है? यहाँ पे 1 की डिक्रीज हुई है, 32 से 31 बन गया, यानी 1 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पहले यहाँ पे 3 थे, इसको मिला के 4, तो 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28 ईयर। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। ओके, कुछ और भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन थोड़ा इनसे अलग है, तो उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं और वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास इज 25 ईयर। द न्यू बॉय जॉइंस द क्लास हैविंग एज 36 ईयर, कैलकुलेट न्यू एवरेज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 10 बच्चे थे, उनका जो एवरेज एज था वो 25 था। अब जैसे ही एक नया बच्चा इस ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका एज 36 ईयर है, तो एवरेज पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो उन्होंने पूछा है कि वो नया एवरेज कितना होगा, वो हमें बताइए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए 10 बच्चे थे और उनका एवरेज एज 25 था, यानी आप ये कह सकते हो कि हर एक के पास 25 25 25 था। हर एक के पास आप कह सकते हो कि 25 था। अब उन्होंने कहा कि जैसे एक नया बच्चा इस ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका एज कितना है? 36। मान लीजिए कि वो 36 रुपए लेकर आता है, तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि वो जब यहाँ पे आएगा तो अपने पास सिर्फ 25 ही रख पाएगा। बाकी कितने रुपए रह गए? 36 माइनस 25, ये जो 11 रुपए बच गए, ये 11 रुपए इन 11 लोगों में इक्वली बटेगा। तो यानी 11/11, यानी हर किसी को एक एक रुपए मिल जाएंगे। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट हर एक को एक एक रुपए मिल जाएगा, यानी उनके खाते में एक एक रुपए ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ज्यादा रुपए लेकर आया। पहले 25 था हर एक के पास, अब ये जब आया तो ये अपने पास ज्यादा रुपए लेकर आया, 25 से ज्यादा लेकर आया, यानी हर एक के पास एक एक रुपए यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यानी अब जो नया एवरेज है स्टूडेंट वो कितना हो गया? 26। तो यानी जो नया एवरेज है वो 26 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो गया सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 8 सब्जेक्ट्स आर 70 if the students obtain 88 marks in 9 subject then the new average is। और स्टूडेंट एक बच्चा है जो 8 सब्जेक्ट में उसके जो मार्क्स का एवरेज है वो है 70, अगर वो 9 सब्जेक्ट में 88 मार्क्स ऑब्टेन करता है तो बताइए उसका नया एवरेज कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया। 70 मार्क्स आप ये कह सकते हो कि उसको 8 सब्जेक्ट में मिले हैं क्योंकि एवरेज उसका 70 है, तो आप मान लो कि उसको 70 रुपीस 8 लोगों के पास है। अब वो कहता है कि 88 लेकर एक नया आदमी यहाँ पर आता है, तो स्टूडेंट हमें पता है कि वो अपने पास सिर्फ 70 ही रख सकता है, यानी जो 18 रुपए ज्यादा हैं वो इन 9 लोगों में इक्वली बटेगा। 8 पहले थे और 9th आदमी आ गया, तो ये जो 18 रुपए है ये 9 लोगों में इक्वली बटेगा, तो यानी हर किसी को कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए। तो स्टूडेंट अब क्योंकि ये ज्यादा लेकर आया है तो हर एक के खाते में 2 रुपए जो है यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हर एक के पास 2-2 रुपए बढ़ गया। 2 रुपए अगर बढ़ गया तो हर एक के पास कितना हो गया, 72। अगर हर एक के पास 72 है तो यानी नया एवरेज हमारे पास कितना हो गया, 72। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हम अगले सेशन में पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आ सकें। थैंक यू।